अस्सलाम वालेकुम। मियाँ सैफुर रहमान अपने यूट्यूब चैनल फेयर एंड स्क्वायर के साथ हाज़िर खिदमत। आपसे गुजारिश है इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। इलेक्शन रिज़ल्ट्स पे बात होगी और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन जो हाल ही में हुए हैं, सियालकोट के इलेक्शन में भी पीटीआई ने मार्का मारा, आज़ाद कश्मीर में भी मार्का मारा। लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे और साथ साथ जो टेलीविज़न पे कुछ दावे आए और सोशल मीडिया पे कुछ बातें आईं, वो एक अजीब किस्म का एक तासुर कायम कर रही हैं कि जैसे अभी धांधली का निज़ाम अभी चल रहा है, या कुछ ऐसी क़ुव्वतें जिनको मुक़तदरा क़ुव्वतें कह लें, नादीदा हाथ कह लें, या जो माजी में ऐसे काम करने वाली क़ुव्वतें या ऐसे हमारे सिस्टम्स मौजूद हैं जो अपनी कारकर्दगी दिखाते रहते हैं, ज़ेर ज़मीन अपने सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। उसमें सबसे अहम जो बयान है वो पीपल्स पार्टी के एक पुराने मुंझे हुए सियासतदान हैं नबील गबोल, और उन्होंने एक बहुत बड़े चैनल ARY चैनल उसके एक बड़े एंकर वसीम बदामी के साथ गुफ्तगू करते हुए बरमला और बड़े ठोक बजा के कहा है कि जी हमें यानी पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में 16 सीटों का कहा गया था कि आपको 16 सीटें दी जाएंगी। उधर से सवाल किया गया वसीम बदामी की तरफ से कि किसने कहा कि आपको दी जाएंगी, देने वाले कौन होते हैं, वो तो आवाम होना चाहिए। उन्होंने कहा जी वोटर्स। अब वोटर्स तो ऐसे कभी नहीं किसी को बुला के कहते या वैसे कहते। वोटर्स तो वोट कास्ट करते हैं, उसमें 16 होती हैं, 15 होती हैं, 20 होती हैं, 50 होती हैं, जो भी होता है। 45 वैसे सीटें थी इसकी मजमूई तादाद जो थी आज़ाद कश्मीर की असम्बली की। तो ये किसने कहा? अब ये है कि इससे क्या तासुर पड़ता है कि कौन वो लोग हैं जो अवामी मैंडेट के ऊपर उनके पास इख्तियारात हैं, जो उनको ओवरराइड कर सकते हैं और कह सकते हैं कि आपको इतने दे दी जाएंगी सीटें, इसकी इतनी कम कर दी जाएंगी। इसके साथ साथ एक सोशल मीडिया पे एक ख़बर चली, एक पोस्ट चली जिसमें बड़ा एक साइंटिफिक किस्म का मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके दिखाई गई कि जी बाग जो आज़ाद कश्मीर का हल्का है एक, जिसे तनवीर इलियास PTI के जो कामयाब उम्मीदवार साबित हुए हैं, जिनके बारे में कहा जाता था आज से कुछ दिन पहले तक कि गालिबन वो वज़ीर आज़म होंगे अगले आज़ाद कश्मीर के, और वो बड़े फेवरेट हैं। लेकिन बहरहाल अब तो ख़बरें और आने लग पड़ी। उस हल्के के बारे में जो सोशल मीडिया पर एक बाकायदा काउंटिंग करके दिखाई गई है कि जी 34,383 वोट कास्ट हुए वहाँ पे, जबकि तमाम 3-4 बड़े उम्मीदवारों को मिला के जिनको वोट मिले वो 44,722 हैं। तो इसका मतलब है कि फिर ये क्या तफावत है, ये क्या फ़र्क है, ये क्या जलसाजी है, ये क्या अवामी मैंडेट के साथ धोखा है, कौन करते हैं ये धोखा? ये ऐसे हमारे यहाँ कौन सा मीडिया है, कौन सा प्लेटफॉर्म है जो ये हक़ाइक़ सारे बयान करेगा? मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हुआ होगा, मैं कह रहा हूँ कि वो कब होगा कि जब कोई ऐसी बात जो अवाम के मैंडेट चोरी करने वाली की जाए और वहाँ पे सही मानों में हक़ाइक़ इन्वेस्टिगेट करके अवाम को बता दे। आज तक ये सारी बातें चाहे मगोइयाँ क्या सराइयों की शक्ल में इदारों पर तोहमत लगा दी जाती है, मुक़तदरा क़ुव्वतों पर लगा दी जाती है, और मैंडेट चोरी करने का कहा जाता है, वोट को इज़्ज़त दो का नारा लग जाता है। ये कन्फ्यूजन तो कम से कम दूर कर दिया जाए, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर मैं समझता हूँ कि कुछ हमारे यहाँ ऐसे भी इदारे हैं, मोतबर इदारे हैं, काबिल एतबार हैं, जिनके पास तमाम तरह ऐसे वसाइल मौजूद हैं, ऐसा इक्विपमेंट मौजूद है जिससे वो ये कम से कम ये बाग वाली जो बात है कि 44,722 वोट पड़े सारे मजमुई उन तमाम कैंडिडेट्स को, जबकि कास्ट हुए वहाँ पे वोट 34,383। ये क्या? ये तो बहुत बड़ी जालसाजी अगर ऐसा हुआ है। तो ये चीज़ें तो एक्सपोज करने में 1 मिनट नहीं लगना चाहिए। ना इलेक्शन कमीशन इतना नाअहल है, ना हमारे इदारे, ना हमारा मीडिया भी। मैं समझता हूँ मीडिया के लोग भी कई सालों से धांधलियाँ भी देख रहे हैं, धांधलियों के पस मंज़र में जो कार सरगर्मी है वो भी देख रहे हैं। इन चीज़ों को एक्सपोज होना चाहिए मुल्क को सही ट्रैक पर लगाने के लिए। ठीक है, वज़ीर आज़म इमरान खान काम कर रहे होंगे, आपका GDP भी बढ़ रहा होगा, आपकी इकनॉमिक ग्रोथ भी हो रही होगी, आप जॉब्स की भी बात करते हैं, लेकिन जब तक ये चीज़ें जो अवाम का रियासत पर एतमाद बहाल करती हैं, जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो ये रियासत सही मानों में मुस्तहकम नहीं होगी।
और कॉमिटी ऑफ नेशंस में, दुनिया के ममालिक में एक अच्छा नाम पैदा नहीं कर सकेगी। इसलिए मैं अपील करता हूँ इसी प्रोग्राम के तवज्जुह से उन क़ुव्वतों से कि जो जिनके पास इक्विपमेंट है, ऐसे वसाइल हैं, रिसोर्सेज हैं, कि उन चीज़ों को क्लियर करें, ये बाग वाली पोस्ट को और इस तरह की अभी और कई शायद पोस्टें आ जाएं, और ये नबील कबोल के बयान को बजाय कि नबील कबोल की गर्दन दबाने को, वैसे उन्हें पूछें कि आपको किसने कहा, और उन्हें पता होगा कि किसने कहा, तो उनको ही कम से कम कह देंगे जी आप बुला के ना करें। ऐसे लोग हमें मिलते रहे हैं जो हमारे पास आके हल्फिया बयान करते थे कि कल मुझे फ़लाँ जगह पे, वो बाकायदा एड्रेस भी बताते थे और वो एड्रेस किसी अच्छे मुक़्तदरा क़ुव्वतों के ऑफिस का होता था कि वहाँ बुलाया गया और वहाँ हमें ये कहा गया। तो ये चीज़ें, अब मेरा ख़्याल है कि ठीक है, मेरा ख्याल है कि हम ये गद्दारी के और वफादारी के इन मबाहिस से निकल आएँ और कौम को सही ट्रैक पे लगाएं। हम सब मुसलमान हैं, सब पाकिस्तानी हैं, सब पाकिस्तानी हैं। मेरा हमारे गैर मुस्लिम भाई भी जो पाकिस्तानी हैं वो भी हमारे भाई हैं। हम सब पाकिस्तानी हैं। हम ये ऊंच नीच का तफरका ख़त्म करें और मिसट्रस्ट की बजाय एक वाइड स्प्रेड एक ट्रस्ट का एक निज़ाम कायम करें, रियासत को मजबूत करें। हर शख्स, हर फ़र्द, हर इदारा एक जुड़े हुए निज़ाम, एक इंटेग्रेटेड सिस्टम का हिस्सा हो। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।